उम्मीद करता हूं कि आप इन वीडियोस को देख रहे हैं और इसमें से बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। आज प्रभु के वचन को देने से पहले मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यीशु 3.5 साल तक अपने चेलों के साथ रहे थे और एक समय ऐसा आया जब यीशु मसीह ने उनसे अलग होने की बातें की, तब वो बड़े व्याकुल हो गए। 14 अध्याय में यीशु ने उन्हें कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और उसके बाद जीसस ने उन्हें यह भी कहा आगे चल के, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास पवित्र आत्मा भेजूंगा। मैं आप में से हर एक को सबसे पहले यह कहना चाहता हूं, आप अनाथ नहीं हैं, आप उसकी लेपा लगन की संतान हैं, आप उसके एडॉप्ट चाइल्ड हैं। प्रभु ने आपको गोद लिया है, ये कभी ना भूलें। शैतान हमेशा आपको महसूस करवाएगा कि आप अकेले हो, आपके साथ कोई भी नहीं है, सबने आपका साथ छोड़ दिया है, कोई आपके साथ नहीं खड़ा है। इट्स ओके अगर कोई हमारे साथ नहीं भी खड़ा है तो परमेश्वर आपके साथ है, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इवन मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत सारे वो लोग जिन पे आप भरोसा करते हो सकता है वो आपके साथ आपकी तकलीफों में न खड़े रहें, लेकिन ये जो हमें दिखाई भी नहीं देता वो आपके साथ खड़ा रहेगा क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। यीशु लोगों को चंगा करते थे, इसलिए नहीं कि वो प्रूव कर सकें कि वो खुदा है, जी नहीं, वो लोगों को चंगा करता था इसलिए क्योंकि वो उनसे प्रेम करता था। आज उसी प्रेमी परमेश्वर की तरफ से इस फेसबुक फैमिली को एक छोटा सा वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। और आज का वचन विशेष उन लोगों के लिए है जिनकी अपने आप से ये शिकायत है कि हम थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर निराश और परेशान हो जाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक वर्ड है और ये वचन जो है ये मत्ती के 7 अध्याय में से है और ये वचन है 7 का 26 वचन। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शैतान अगर आपके बदन पे किसी हिस्से पे अगर वो हमला करता है तो वो आपका दिल, आपके लंग्स, आपकी किडनियां नहीं है। उसका अटैक हमेशा आपके मन पर होता है। वो सदैव आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करता है। वो हमेशा आपके हालातों को लेकर आपसे बातें करता है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, क्या आपने देखा जब परमेश्वर ने उन्हें एक जगह पे रखा जिसका नाम अदन की वाटिका थी और परमेश्वर ने उन्हें कहा कि इस पेड़ में से मत खाना, बाकी तुम सब खा सकते हो। क्या आपने इस बात को देखा? जब शैतान वहां आया, पेड़ बात नहीं कर रहा था, शैतान पेड़ के विषय में बात कर रहा था। शैतान जानता है आपकी जिंदगियों में क्या हो रहा है। He knows your circumstance, he knows your situations, और वो हमेशा आपके हालातों को लेकर आपसे बातें करेगा। कहां सब कुछ ठीक हो रहा है? कितने लंबे समय से तूने प्रभु पर भरोसा किया है, कुछ हुआ? कितने लोगों से तूने पास्टर से प्रेयर करवाई, प्रेयर टावर से प्रेयर करवाई, तूने अपने पास्टर से प्रेयर करवाई, क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं होता। चर्च जाना बंद कर दे, संगति जाना बंद कर दे, कुछ नहीं होता। ये सारी बातें मिथ हैं, काल्पनिक हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप एक नास्तिक हैं, इफ यू आर एथियस्ट, यस, एवरीथिंग इज फिनिश। आपके लिए सब खत्म हो गया क्योंकि आपकी जिंदगी में खुदा ही नहीं। लेकिन अगर आप एक नास्तिक नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में एक परमेश्वर है जो शून्य से चीजों को बनाना जानता है। शैतान के इन हमलों से बचने के लिए मैं आपको एक चाबी देता हूं। यहां पर यीशु ने मत्ती 5, 6, 7 अध्यायों को प्रचार करने के बाद अपना प्रचार इस तरह खत्म किया। उसने कहा कि बुद्धिमान होगा वो मनुष्य जिसने अपने घर की जो नींव है डाली है, चट्टान पर डाली है। आंधी आएगी, तूफान आएगा, बाढ़ें आएंगी, पर वो घर नहीं हिलेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां पर 2 बातें हैं। वचन पर चलना, पर वचन पर चलने से पहले वचन को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप फलों की उम्मीद करते हैं तो आपको पहले बीज बोने पड़ेंगे। कई लोग हम सोचते हैं कि सिर्फ परमेश्वर यहां पर आज्ञा पालन की बात करता है, लेकिन अगर आपको आज्ञा ही नहीं पता है तो आप किस चीज का पालन करेंगे? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सबसे पहले वचन को जानिए।
मैं आपको एक छोटी सी सजेशन देता हूं। मैं इस समय एक टेबल पे बैठा हूं और यहां पर मेरी बाइबल पड़ी है, यहां पर मेरी नोटबुक पड़ी है और यहां पर मेरी एक और नोटबुक पड़ी है जिसमें मैं नोट्स बनाता हूं। मैं आपको एक सलाह देता हूं, जब आप सुबह उठ रहे हैं एक ऐसी प्लेस ढूंढिए जहां पर आप बाइबल को अच्छे से पढ़ सकें और पढ़ने के बाद जो कुछ आप इसमें सीख रहे हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और उसको मनन करिए। जितना आप मनन करेंगे उतनी आपकी नींव गहरी जाएगी और जितनी नींव गहरी जाएगी उतना आप सुरक्षित रहेंगे। बाढ़ तो आएगी, आंधियां आएंगी, तूफान भी आएंगे, ये मैं नहीं कहता हूं, ये बाइबल कहती है। बहुत सारे लोग कहते हैं मसीह के अंदर बिल्कुल आराम है, बिल्कुल विश्राम है, प्रभु ने आपको सिर्फ प्रॉस्पर होने के लिए बुलाया है, पर वो ये वचन नहीं बताते हैं कि तकलीफें भी आएंगी। इसीलिए विश्वासी को जब तकलीफ का सामना करना पड़ता है तो शैतान उसके अंदर ऐसे ऐसे बीजों को बोता है, क्योंकि बहुत सारे प्रचारक इन दिनों में ये बात बताते ही नहीं है कि उनकी जिंदगी में तकलीफें भी आएंगी, जबकि बाइबल साफ कहती है। यूहन्ना 16 अध्याय में यीशु ने कहा संसार में तुम्हें कलेश होगा। आज चाइना के अंदर क्रिश्चियनिटी बहुत छोटी सी है, बहुत थोड़ी सी है, पर जानते हो स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि वहां पर प्रचारक हमेशा बताता है कि यीशु पर विश्वास करना और उसके साथ चलना आसान नहीं है, सताव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कई बार जब हम ऐसे वचनों का प्रचार नहीं करते और लोगों को कोविड जैसी तकलीफों को फेस करना पड़ता है और अगर उनके घरों में डेथ हो जाती है तो वो सोचते हैं अगर यीशु खुदा है तो मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी मां, मेरे पिता क्यों नहीं बचे? क्योंकि हमें इन वचनों को बताया नहीं गया। बाढ़ें आएंगी, तूफान आएंगे। मैं बाढ़ें और तूफानों को इनवाइट नहीं कर रहा हूं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि मनुष्य की जिंदगी में तकलीफें आती हैं। क्यों बाइबल कहती है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं परंतु यहोवा उसे मुक्त करता है। तकलीफें आती हैं और मैं ये भी जानता हूं कि परमेश्वर हमारा निकास करेगा, लेकिन क्यों हम मेंटली सफर करें, क्यों हम मेंटली डिस्टर्ब हों? मैं आपको कहना चाहता हूं इस वचन को जो आप पढ़ते हैं उसे मनन करें, जो लिखते हैं उसे मनन करें, उसके बारे में सोचें, इतना सोचें कि वो आपके अंदर तक आ जाए, आपके जहन तक आ जाए, ताकि आप भी दाऊद की तरह ये कह सको मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है कि मैं गुनाह न करूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परेशानी से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अपने मन को प्रभु के वचन में, आराधना में, टीवी पे आने वाले अच्छे प्रोग्राम्स जो प्रभु से कंसर्न करते हैं, रिलेटेड हैं, उनको देखिए, सुपर बुक्स देखिए, अच्छे अच्छे चैनल्स को देखिए, अपने आप को व्यस्त करिए। अगर आप फ्री बैठेंगे दिमाग चलेगा और शैतान इसके साथ खेलेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितना हो सके अपनी नींव को और गहराई से डालें, उसे और अंदर तक जाने दें ताकि आप इन बातों से बच सकें। उम्मीद करता हूं इस छोटे से वचन के द्वारा आपने बरकत पाई होगी। खुदा आप सबके साथ है मेरे भाइयों बहनों। अगर आप चाहें तो आज के वचन को लेके आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आपने क्या लर्न किया, और अगर आप हो सके तो हमें यह भी बताइए क्या हम आने वाले दिनों में ऐसे और भी वीडियोस अपलोड करें जो मेंटल हेल्थ के बारे में है। खुदा आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह की।